देखिए, ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है थर्मोकेमिस्ट्री का। इसमें हम गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ेंगे, तो इसको ढंग से समझिए। देखिए, इससे पिछले लेक्चर में हमने आपको एंथैल्पी पढ़ाया, एंट्रोपी बताया। तो हम ये चाहते हैं कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए आप सब जानते हैं, है ना, दो तीन फैक्टर होते हैं। तो पहले हमने एंथैल्पी देखा। तो एंथैल्पी में क्या देखा था, याद रखें। एंथैल्पी मतलब हीट ऑफ रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक की कंडीशन पढ़ा है, डेल एच क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो या नेगेटिव। तो एक्सोथर्मिक का मतलब आप सब जानते हो, हीट इवॉल्व हो रही, बाहर निकल रही। और जब हीट बाहर निकलेगी तो आपके पास क्या हो जाएगी, हीट कम हो जाएगी, है ना। और जब कम हो जाती है तो वो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। पढ़ा है ना आपने, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो अगर मान लो कोई रिएक्शन जो है ए से बी की तरफ प्रोसीड कर रहा है और संग में हीट एनर्जी बाहर निकल रही, तो एनर्जी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। इसका मतलब रिएक्शन चाहेगा इस डायरेक्शन में प्रोसीड करे, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए, मतलब रेंडमनेस बढ़ जाएगी, है ना। रेंडमनेस की भाषा में इसमें ना बोलकर एंट्रोपी में बोलेंगे। अभी तो आप ये समझो, जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती हैं उनमें रिएक्शन के दौरान हीट क्या हो जाती है, इवॉल्व होती है। हीट कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये चाहेगा रिएक्शन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले, मतलब स्पॉन्टेनियस हो जाए। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन से होते हैं, जो रिएक्शन आकर है ना नेचुरल वे, जो अपने आप होते हैं, आपको नहीं करने पड़ते, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ता है। जैसे आइस रखी हुई है, थोड़ी देर बाद क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो ये प्रोसेस अपने आप हो रहा है, आप तो कर नहीं रहे हैं। तो आइस से वाटर का बनना क्या हो रहा है, इसका मतलब, है ना, आप समझ रहे हैं बात को। लेकिन ये वाली चीज जो थी एंथैल्पी वाली, एंट्रोपी के लिए चेक करने के लिए कि भाई इसमें स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, कि आपने कहा सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया कि अगर कुछ रिएक्शन ऐसी हैं, जैसे ये देखो, आइस से बना वाटर, तो कब बना, इसने बाहर से हीट ली। जब हीट ली जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है, तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है। तो इसने हीट ली और ये आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो गई। अब ये रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक, लेकिन स्पॉन्टेनियस है। क्यों स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि ये नेचुरल वे में अपने आप हो रहा है, आप नहीं करा रहे हो उसे, आइस अपने आप वाटर में कन्वर्ट हो रही है, तो ये एंडोथर्मिक है। अभी हमने कहा था कि सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होगी, हीट कम हो जाएगी, एनर्जी रिएक्शन के दौरान कम हो जाएगी, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करना चाहेगा। लेकिन कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होते हैं जो स्पॉन्टेनियस होते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल। तो ये यहां पर 100% जो है सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर इन्होंने सेकंड फैक्टर लिया जिसका नाम था एंट्रोपी। जो आपने पिछले लेक्चर देखे उसमें एंट्रोपी से समझाया गया। एंट्रोपी क्या मेजर करता है, रेंडमनेस। रेंडमनेस क्या होता है, आप जानते ही हो, डिसऑर्डर, मतलब हलचल। जैसे कोई पूछे आपसे सॉलिड लिक्विड गैस में बताइए सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी है, तो आप यही तो बोलते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल दूर दूर भागेंगे, उनमें रेंडमनेस ज्यादा है, डिसऑर्डर ज्यादा है, तो उसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा।
तो एंट्रोपी, अगर चेंज इन एंट्रोपी जिसको हम कहते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, अगर ये पॉजिटिव आ जाए, मतलब एंट्रोपी रिएक्शन के दौरान बढ़ रही हो, फाइनल वाली ज्यादा हो, तो ये रिएक्शन कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, लेकिन कुछ केस ऐसे भी मिलेंगे आपको जहां पर डेल एस जो है वो नेगेटिव आ रहा होगा, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए था। डेल एस नेगेटिव आएगा और फिर भी वो आप देखोगे स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, मतलब रिएक्शन हो रहा होगा, है ना, ये एक्सेप्शन। जैसे आप किसी गैस को लिक्विफाई करा दो, या लिख लो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। अब बताओ, अगर कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो एंट्रोपी किसकी जा रहा है? गैस की या लिक्विड की? गैस की। तो मतलब आगे जाने पर आप देख रहे हो कि एंट्रोपी कम हो रही है, चेंज इन एंट्रोपी क्या आ जाएगी? नेगेटिव। भाई फाइनल एंट्रोपी कम है, लिक्विड की एंट्रोपी कम होती है गैस से। तो जब गैस लिक्विफाई हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस समय डेल एस कैसा आ रहा होगा? नेगेटिव। लेकिन गैस तो लिक्विफाई हो रही है, इसका मतलब रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस है। तो यहां भी आपने देखा, आप धोखा खा गए। 100% सर्टेनिटी नहीं है कि डेल एस पॉजिटिव हो तभी स्पॉन्टेनियस है, नेगेटिव होने पे भी कभी कभी स्पॉन्टेनियस हो जाता है। तो यहां भी धोखा खा गए थे हम कि हमने कहा एक्सो वाले होते हैं हमेशा स्पॉन्टेनियस, लेकिन हमने देखा कुछ एंडो वाले भी हो गए। हमने कहा जहां पर एंट्रोपी बढ़ रही है वो स्पॉन्टेनियस है, लेकिन कहीं कहीं पे घट रही थी वो भी स्पॉन्टेनियस था, ये वाला एग्जाम्पल। तब हमको परेशानी हुई, तब इसका डिस्कवरी हुआ, हेडिंग डाल दो गिब्स फ्री एनर्जी। यहां तक हो गया क्लियर? देखिए, अब तीसरे फैक्टर को हम समझें, गिब्स फ्री एनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे 100% हमें मालूम पड़ जाएगा रिएक्शन कैसे स्पॉन्टेनियस चेक करते है ना। तो ध्यान रखें, जो जी होता है वो होता है H माइनस टी एस। तो जी जो है ये कहलाता है क्या? फ्री एनर्जी, ये लिखा हुआ है। हमें मालूम है जो फ्री एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन। आप कहेंगे क्यों है, बताइए जरा। क्योंकि एस होता है एंट्रोपी, और ये हम आपको बता चुके हैं ये स्टेट फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर भी स्टेट फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। और ये है एंथैल्पी, ये भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती, ये भी स्टेट फंक्शन है। तो जब ये स्टेट फंक्शन है तीनों, इसका मतलब जी भी स्टेट फंक्शन। और सारे स्टेट फंक्शन का चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल इनिशियल, डेल टी निकालोगे तो क्या लिखोगे? फाइनल इनिशियल। जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करते हैं। डेल एस निकालोगे, आ रहा समझ में? डेल एच निकालोगे तो भी ये लिखोगे, या तो ये लिख लो या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिख लो, एक ही बात है। अब ये बताओ, ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रहे हैं, आप जहां से चले वहीं वापस लौट आए, ए से चले ए पे ही आ गए। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए आप जानते हैं इनिशियल और फाइनल सेम होगा। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो स्टेट फंक्शन होते हैं सारे के सारे, ये क्या होती हैं? ऑल आर जीरो। ये प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये सब के सब साइक्लिक प्रोसेस के लिए जीरो हो जाएंगे। हो रहा है क्लियर? लिख लीजिए। अब आप जानते हो जो जी होता है इसको आप कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे किसी ने कहा आप एच को कैलकुलेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे।
एस को कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, पहले आपको बताया। डेल एच को कैलकुलेट कर सकते हो, डेल एस को कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे ही आप डेल जी को कैलकुलेट कर सकते हो, जी को नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, आपने अगर यहां पर ये रख दिया डेल, तो बताइए यहां भी आपको डेल रखना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? पूरे में आपने डेल पुट कर दिया। अब सवाल ये, टी के आगे डेल क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर पे चल रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर, इसलिए टी के आगे नहीं लगाया है। तो दोनों तरफ मैंने डेल का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इससे मुझे मालूम पड़ेगा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। तो कंडीशन लिख लो, अगर डेल जी लेस देन जीरो है या नेगेटिव है तो ये स्पॉन्टेनियस की कंडीशन। अगर डेल जी ग्रेटर देन जीरो हो जाए या पॉजिटिव हो जाए तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल जी एग्जैक्ट जीरो हो जाए तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट की कंडीशन है। तो ये तीनों कंडीशन हमें याद रखनी है और इसी से क्वेश्चन निकलते चले जाएंगे। तो इसको आप लिख लो, फिर मैं इसे अप्लाई करके दिखाता हूं। आ गया समझ में? अब ये जो इक्वेशन हमने निकाली है इसको याद रखिएगा, इसका नाम गिब्स हेल्महोल्ट्ज रिलेशन होता है। ये रिलेशन ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चेंज इन फ्री एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन एंट्रोपी के बीच में ये रिलेशन बताता है। बस ये ध्यान रखना, ये टेम्परेचर हमें केल्विन में रखना। हो रहा है क्लियर? चलिए, इससे आपको 100% मालूम पड़ जाएगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो इसके लिए हमने क्या करा है, पहले तो यहां पर वो इक्वेशन द्वारा से लिखी और हमने यहां बना लिया है चार्ट, डेल एच, डेल एस और डेल, ये हमने लाइन खींची। तो देखिए पहली कंडीशन ये है कि डेल एच लेस देन जीरो या नेगेटिव है, मतलब एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक है मतलब स्पॉन्टेनियस, नेचुरल वे में अपने आप हो रहा है, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है। ऐसी इसकी कंडीशन ले लो। ये बताओ ये कब होता है स्पॉन्टेनियस? जब डेल एस ग्रेटर देन जीरो हो जाए। मालूम है ये स्पॉन्टेनियस की कंडीशन आपको बताएगी, ये भी स्पॉन्टेनियस, ये भी स्पॉन्टेनियस। तो जो आप डेल जी निकालेंगे फार्मूले से वो भी स्पॉन्टेनियस आएगा। कैसे देखें, डेल एच कैसा था? नेगेटिव, और डेल एस कैसा है? पॉजिटिव, ये लिखा हुआ है। तो बताइए ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, पोर्शन टी वाला, है ना? तो दोनों नेगेटिव हो गए, इसका मतलब आंसर नेगेटिव आ गया। और डेल जी नेगेटिव आ जाए या लेस देन जीरो आ जाए तो स्पॉन्टेनियस होता। तो ये मालूम पड़ गया ये दोनों स्पॉन्टेनियस है, ये कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। तो इससे प्रूव हो गया डेल जी भी स्पॉन्टेनियस हो। अगर मान लो मैं ये कर लूं कि ये वाला नॉन स्पॉन्टेनियस है, एंडोथर्म, नॉन स्पॉन्टेनियस, और इसको भी नॉन स्पॉन्टेनियस कर दूं लेस देन जीरो, दोनों रिएक्शन हो नहीं रहे हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो ये भी नॉन स्पॉन्टेनियस आ जाएगा। कैसे देख लो आप, वैल्यू रख रख के देखते जाओ, मालूम पड़ जाएगा। डेल एच कैसा है? ग्रेटर देन जीरो, मीन्स पॉजिटिव, और डेल एस कैसा है? नेगेटिव। तो बताइए नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब दोनों पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस।
डेल जी अगर पॉजिटिव आ जाए तो कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो कंडीशन आपको मालूम पड़ गई, अगर बोथ आर स्पॉन्टेनियस इट मींस डेल जी आल्सो स्पॉन्टेनियस। अब बोथ आर नॉन स्पॉन्टेनियस, ये दोनों कैसे थे, स्पॉन्टेनियस, तो ये भी स्पॉन्टेनियस। इफ बोथ आर नॉन स्पॉन्टेनियस, हो नहीं रहे हैं, तो ये भी नॉन स्पॉन्टेनियस निकल कर आए। पूरा क्लियर हो गया, क्लियर। अब हम तीसरी कंडीशन इसकी ले रहे हैं। तीसरी कंडीशन क्या है, देखिए, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेल एच है, डेल एस है, डेल जी। तीसरा कंडीशन आपने क्या करा, ये स्पॉन्टेनियस ले लिया, लेस देन जीरो, मतलब एक्सोथर्मिक। और ये वाला जो है ये ले लिया आपने नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब एक स्पॉन्टेनियस है एक नॉन है। तो डेल जी के दो केस बनेंगे, अगर मैं चाहता हूं ये स्पॉन्टेनियस हो जाए या नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाए, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, तो देखिए इसके लिए क्या है, डेल जी अगर मैंने मान लिया स्पॉन्टेनियस है मतलब लेस देन जीरो, यही होती है कंडीशन। और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल जी ग्रेटर देन जीरो या पॉजिटिव। अब बताइए डेल जी लेस देन जीरो है, तो डेल जी की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दो। ये मैंने डेल जी की जगह पुट कर दिया लेस देन जीरो, इसे उधर ले जाओ, ये आगे, तो यहां से टी निकाल लो, क्या हो जाएगा टी, इस पे बनते हैं न्यूमेरिकल। इन दोनों की वैल्यू दे देगा और पूछेगा किस टेम्परेचर से ज्यादा होने पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन बताता हूं, आप प्रीवियस ईयर में आए हो। इसमें क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस में ग्रेटर है, तो डेल जी की वैल्यू अभी आपने पढ़ी थी क्या, ये रही, ये है ग्रेटर देन जीरो, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए कंडीशन। तो यहां से आप इसको उधर ले जाइए, तो टी आ जाएगा लेस देन दिस। ये आपको कंडीशन मालूम पड़ गई, क्या टेम्परेचर पे ये नॉन स्पॉन्टेनियस। और इक्विलिब्रियम के लिए आपको बता ही दिया गया है, इक्विलिब्रियम के लिए डेल जी क्या होना चाहिए, जीरो। तो जब यहां जीरो पुट करोगे तो यहां से डेल एच अपॉन डेल एस आ जाएगा, तो ये टेम्परेचर निकलेगा जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा। तो ये तीनों समझ जाओ किस तरीके से करना है, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक एक करके क्वेश्चन बताते हैं इसके ऊपर, है ना। तो पहले तो ये देख लीजिएगा, आपको ये रिएक्शन दिया है, इसमें डेल एच गिवन, डेल एस गिवन, तो वो कह रहा है ये रिएक्शन इस टेम्परेचर पर फीजेबल नहीं है, फीजेबल मतलब स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो कह रहा है वो टेम्परेचर बताओ जिससे ऊपर जाने पे रिएक्शन फीजेबल हो जाए, स्पॉन्टेनियस हो जाए। तो एक लाइन का क्वेश्चन, जब भी डेल एच और डेल एस गिवन हो तो सबसे पहले गिब्स का रिलेशन लगाया। अब तुम जानते हो रिएक्शन फीजेबल है, स्पॉन्टेनियस है, तो डेल जी क्या होना चाहिए, तो आप जानते हो फीजेबल का मतलब है स्पॉन्टेनियस, इसकी कंडीशन है डेल जी लेस देन जीरो होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो आप डेल जी की जगह पर ये पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, ये क्या है, लेस देन जीरो, डेल जी की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। अब यहां से आप टी निकाल लो, ये आ जाएगा। अब डेल एच की वैल्यू देखें, डेल एच की वैल्यू दी है किलो जूल में, ये थोड़ा ध्यान रखना, इस किलो जूल को जूल में चेंज कर लो, क्योंकि दूसरी वाली वैल्यू डेल एस की जूल में दी हुई है, ये ध्यान देना है, किलो जूल में ये जूल में, तो वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो डेल एस दिया हुआ 198,
इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये टेम्परेचर जो आ रहा है ग्रेटर देन, ये सॉल्व करने पर ये ऑप्शन आ जाएगा, यही आपका आंसर है। तो कुछ नहीं करा है, वो कह रहा है रिएक्शन फीजेबल हो, टेम्परेचर निकालो, मतलब स्पॉन्टेनियस हो, तो उसकी कंडीशन हम याद रखें। डेल जी की जगह पर ये फार्मूले से यहाँ डेल जी की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर ये रख दी मैंने। ये क्या होनी चाहिए, लेस देन 0, यहां से टी निकाल लो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये वाला है, और ये दोनों क्वेश्चन 2019 जेई में आए हुए हैं, ये भी बता दूं पहले। 2019 जेई के क्वेश्चन है, दोनों के दोनों इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो डेल एच दिया है, डेल एच दिया है, लेकिन याद रखना यहां पर ये जूल में, ये भी जूल में है, तो ये तो और आसान, कन्वर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। कह रहा वो मिनिमम टेम्परेचर बताओ जिससे ऊपर जाने पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। बिल्कुल सेम क्वेश्चन। स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होता है, डेल जी लेस देन 0, और डेल जी की वैल्यू आपको मालूम ही है क्या होती है। यहां से आप टी की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगी, डेल जी अपॉन डेल एस। तो बताइए, ये आ गया डेल एच अपॉन डेल एस। अब डेल एच तुमको दे रखा है 200 और डेल एस दिया 40, तो ये आ गया आंसर, है ना, सी आंसर हो जाए। तो कितने आसान क्वेश्चन है ये देख लीजिए, कोई दिमाग नहीं लग रहा है इनके अंदर, बस कंडीशन ध्यान रखें, फीजेबल का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस, तो स्पॉन्टेनियस की कंडीशन याद रख लीजिए, डेल जी की वैल्यू ये पुट कर दो, आंसर आ जाए। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इसके कराया, अभी और क्वेश्चन भी बताऊंगा, पहले इन दोनों को आप लिख लीजिएगा। अब देखिए इसके ऊपर दो क्वेश्चन और बताते हैं। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में हमसे लॉग के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, और डेल एच गिवन है और डेल एस गिवन। तो बताइए डेल एच और डेल एस से क्या हम डेल जी निकाल लेंगे, ठीक है। और ये रिलेशन आपको याद रखना है क्योंकि ये आया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, ये रिलेशन हमको याद रखना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन फ्री एनर्जी चेन से क्या होता है, बस ये लगा दो आप। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि पहले हम गिब्स फ्री एनर्जी वाला रिलेशन लगाएं, ठीक है। और लेकिन हमें निकालना है लॉग के, डेल जी थोड़ी निकालना है। तो आप क्या करेंगे, डेल जी की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, -2.303 आर लॉग के। ये मैंने क्या करा, डेल जी की वैल्यू ये वाली पुट कर दी, इक्वल टू, ये एज इट इज लिख दिया, डेल जी की जगह वो वैल्यू पुट कर दी। अब आप ढंग से देखिए, ये दिया है किलो जूल में और ये दिया है जूल में, तो पहले आप इसको कन्वर्ट कर लो जिससे गलती ना हो जाए। तो किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर दिया है, टेम्परेचर गिवन है, तो सब चीजें देख लो, डेल एच गिवन है, यस, डेल एस गिवन है, यस, टी मालूम है 298, यस। अब इसमें देखो ये जूल में है, तो जूल के समय जो गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ये रखते हैं, हमें मालूम, और टेम्परेचर हमें मालूम ही है 298। तो बताओ पूरे में अननोन क्या बचा, लॉग। इसको आप सॉल्व कर लो तो आपका आंसर 10 आ जाए। हो गया क्लियर। तो इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं कि कभी आपसे लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछ ले तो ये रिलेशन याद रखना, डेल जी की जगह पर ये वैल्यू उठा के यहां रख देना गिब्स के रिलेशन में। डेल एच और डेल एस गिवन है, सॉल्विंग करोगे आंसर आएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, देखिए फोर्थ क्वेश्चन, ये भी आसान है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लग रहा है इसमें।
ये सब क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूं कि 2019 के आए हुए हैं जेई के, पहले बता दूं आपको, इनको हल्के फुल्के सवाल मत समझ लें। वो कह रहा है एक रिएक्शन गिवन है और ये इक्वेशन मुझे एक्सप्रेशन गिवन है। ये कह रहा है बताओ मेजर कंपोनेंट एक्स और वाई में से कौन सा बनेगा अगर टेम्परेचर ये वाले ले लिए जाए। तो बताओ एक्स ज्यादा बनेगा या वाई ज्यादा बनेगा। तो आपको इसके लिए क्या करना है जरा ध्यान दें। देखिए आप इसमें क्या करें, इस एक्सप्रेशन में टेम्परेचर रख रख के चेक कर लो। अगर डेल जी स्पॉन्टेनियस है इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब वाई ज्यादा बनेगा। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है, डेल जी पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स ज्यादा बनेगा। ये पढ़ना है। तो यहां लिख लो इफ अगर ये नेगेटिव आ रहा है सॉल्व करने में, तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, बस ये है फंडा। और अगर फ्री एनर्जी चेंज ग्रेटर देन जीरो है या पॉजिटिव है, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। ये ध्यान रखना, ये फंडा लगा। अब आप इसमें एक एक करके वैल्यू रख लो आप, है ना। तो समय खराब ना करते हुए मैं बता दूं इसका आंसर ये है, तो इसी को पुट कर देती है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि इसमें पुट करो 120 माइनस, बताओ टेम्परेचर कितना है 315। अब 315 जैसी पुट करोगे ये वैल्यू लेस देन जीरो आ जाए, वो ग्रेटर देन जीरो आ जाएगी। देखो आप इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये ग्रेटर देन जीरो आ जाएगी, मतलब रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। अब रिवर्स डायरेक्शन का मतलब क्या है, यूं चलेगा, एक्स बनता जाएगा, तो एक्स मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। यही इसका आंसर है। बाकी तुम सॉल्व करके देखना चाहो देखो। मान लो एक और कर देता हूं, पहला सॉल्व कर देता हूं। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को लेके चलूं, ए वाले इस एक्सप्रेशन में रख दो, तो बताइए टेम्परेचर कितना है 280। अब 280 को आप इसमें पुट कर दो, तो आप चेक कर लो क्या आ रहा है। चेक करोगे तो ये भी ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, और डेल जी ग्रेटर देन जीरो का मतलब है नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। अब रिवर्स में जाएगा तो कौन ज्यादा बनेगा, एक्स, जबकि ये दे रहा वाई ज्यादा बनेगा, तो ये गलत हो जाए। समझ में आ रही है बात। इस टाइप से आपको चेक करना है, सवाल में बहुत कलाकारी नहीं है, ये ध्यान। किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं लिख लीजिए। देखिए अब आप 4 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब ये देखिए जेईई 2020 में क्वेश्चन आया है। अब इसमें ये समझिए हमको इंटरनल एनर्जी गिवन है, एंट्रोपी गिवन है, और निकालनी फ्री एनर्जी। तो अब आपको मालूम है अगर आपको फ्री एनर्जी निकालना है तो फ्री एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ये होता है। भैया आपको कैलकुलेट करना है, ये मालूम है, टेम्परेचर मालूम है, ये रहा। अब सारी कलाकारी यहां आके रह गई, ये कैसे निकालोगे। अब तुम्हें मालूम है डेल यू दिया है, तो डेल यू का डेल एच से क्या रिलेशन होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में बताया था कि डेल एच होता है डेल यू, ध्यान है, प्लस डेल एन आर टी। डेल एन कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट के गैसियस में से रिएक्टेंट के गैसियस माइनस कर दो, ये बोथ आर गैसेस, तो प्रोडक्ट के मोल कितने 1, रिएक्टेंट के कितने 2, तो डेल एन होता है प्रोडक्ट के माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल। ये आ गई। अब ध्यान रखना एक बात, ये दिया है जूल में, ये दिया है किलो जूल, तो इसको भी जूल में चेंज कर लो, इन 2000 कर दो आप, ठीक है। तो जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे जूल में,
डेल एन की जगह -1, आर की वैल्यू जूल में क्या रखते हैं ये, और टेम्परेचर के लिए यहां से हमारे पास डेल एच निकला है। और ये बताते हैं कि सॉल्व करने पर 22477 कितने जूल आ जाए, माइनस का 22477 जूल। अब जैसे ये डेल एच आए इसको यहां पुट कर दो तो डेल जी निकल आएगा। डेल एच कितना है, टेम्परेचर, और डेल एस की वैल्यू ये दी हुई है माइनस की 30, तो ये प्लस की हो गई 30, माइनस ऑलरेडी। तो जब आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये आंसर बताते हैं ये आ जाएगा। ये आपका इतना आंसर आ जाएगा, डेल जी निकलकर इतने जूल। तो क्लियर हो गई पिक्चर। ये फर्स्ट लॉ लगा दिया आपने क्योंकि आपको डेल यू गिवन है, तो डेल यू का डेल एच से रिलेशन ये होता है, इससे डेल एच निकाल के यहां पुट कर दो, फ्री एनर्जी निकल आएगी। बिल्कुल इसके जैसे ही सवाल ये देखें, ये भी 2020 में आया हुआ है, देख लीजिए ढंग से। इसमें भी आपको डेल यू दिया है, डेल एस दिया है, और कह रहा है डेल जी निकालो, तो बिल्कुल वही सवाल हो गया, नहीं हो गया। बस ये ध्यान रखना, जब आप डेल एन निकालोगे तो गैसियस में से गैसियस घटाते हैं, पर ये लिक्विड है, इसको नहीं लेंगे, तो इसके 2 मोल में से घटाएंगे 0, तो डेल एन आ जाएगा 2। तो पहले आप ये इक्वेशन लगाएंगे और उसके बाद ये इक्वेशन लगाएंगे, बस ये समझ लीजिए क्वेश्चन निकला। तो बताइए, रख के दिखा देती हैं, डेल यू कितना है, कितने। अच्छा, आंसर भी किलो कैलोरी में निकालना है, तो हर चीज किलो कैलोरी में लेंगे। ये किलो कैलोरी में, इसको भी किलो कैलोरी में चेंज कर लो पर 1000। यूनिट का ध्यान रखना, सब सेम रहनी चाहिए, किलो कैलोरी, है ना। अब आप ये बताइए डेल एन कितना होगा, प्रोडक्ट के गैसियस माइनस रिएक्टेंट के गैसियस, तो इसको तो लेंगे नहीं लिक्विड, तो 2 माइनस 0। कैलोरी में R2 लेते हैं, पर किलो कैलोरी में 2 इंटू 10⁻⁻3, ये R की वैल्यू। टेम्परेचर दिया है 300, इससे हमारे पास पहले डेल एच आ जाएगा, ठीक है। और डेल एच कितना आएगा ये बता रहे हैं, सॉल्व कर लेंगे वैल्यू, है ना। अब सॉल्विंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, और जैसे ये डेल एच आ जाए इसको यहां पुट कर देना। टेम्परेचर 300, डेल एस गिवन है 20, तो ये वैल्यू जैसे ही आप पुट करोगे तो फाइनल आंसर यहां लिख देता हूं। ये जो डेल जी आएगा ये बता रहे हैं फाइनली वो आएगा माइनस का 2.7 किलो कैलोरी। ये आपका आंसर है। हो गया क्लियर। तो बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। जब भी डेल यू दिया हो पहले डेल एच निकालो इस फार्मूले से, और उसे इस फार्मूले में रख दो, इस वाले में डेल एच को, तो आपके पास डेल जी निकला है। अब तीसरा पूछ रहा है कोई रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है हर टेम्परेचर पे तो क्या कंडीशन होगी। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताया है कि डेल एच होना चाहिए नेगेटिव में, मतलब एक्सोथर्मिक स्पॉन्टेनियस के लिए, और डेल एस जो एंट्रोपी हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस के लिए। तो ये दोनों कंडीशन जो फुलफिल करता है वही कहलाता है। तो देख लो डेल एच लेस देन 0 और ये, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको कंडीशन याद रखनी है स्पॉन्टेनियस, लिख लें। देखिए, अब आपको नोट करके कुछ बातें और बताएं फ्री एनर्जी के बारे में। एक तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये वो आप समझ गए होंगे बात। भाई ये जो आपको रिलेशन लिखवाया है हमने, इसमें कोई पूछे आपसे कि ये क्या है दोनों, ये एक्सटेंसिव है ये एक्सटेंसिव है, तो ये भी एक्सटेंसिव हो,
भाई एंथैल्पी क्या है? एक्सटेंसिव। एंट्रोपी क्या है? एक्सटेंसिव। तो फ्री एनर्जी भी क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और ये हम दूसरा बता ही चुके हैं कि ये स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है? साइक्लिक पाथ के लिए इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? जीरो। मतलब जितने भी स्टेट फंक्शन होंगे, एंट्रोपी, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी, ये सब जो निकाले जाते हैं ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। एंट्रोपी चेंज निकालोगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। एंथैल्पी चेंज निकालोगे तो आप बोलोगे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सब स्टेट फंक्शन ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं। अब साइक्लिक में जहां से चला वहीं आ गया तो डेल जी जीरो हो जाएगा। ये समझ में आ रही है बात? तो इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपको बताते हैं। एक 2015 जेई में क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन को देखेगा। देखिए क्वेश्चन ये था कि एक रिएक्शन दिया हुआ है और रिएक्शन ये है पोलर गैसेस। कह रहा है इसमें स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन जो हमको दिया हुआ है इसका एनओ का, ये गिवन है 86.6 किलो जूल पर मोल और टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन। तो कह रहा है कैलकुलेट। कैलकुलेट क्या करना है? आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन बताना है NO2 का, ये निकालना। ये है क्वेश्चन। तो जब कोई रिएक्शन गिवन हो, डेल जी निकालना पड़े, तो आपको फंडा बता दिया है अभी कि जो स्टेट फंक्शन होती हैं वो होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कौन है इस रिएक्शन में? देखिएगा ये तो कितने हैं ये? मोल 2। प्रोडक्ट कौन है? NO2 माइनस रिएक्टेंट कौन कौन है? ऑक्सीजन और NO, है ना? तो आप इसको लिखेंगे कितने इसके मोल? 2। ऑक्सीजन का यहां लिख लो। तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस कर दीजिए, डेल जी आ जाएगा नेट रिएक्शन का। ठीक है। अब आप देखिए ये हमको दे रखा है रिवर्सेबल रिएक्शन और आपको बताया था रिवर्सेबल का नेट जी क्या होता है? जीरो। ध्यान आ गया? डेल जी लेस देन जीरो होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, डेल जी जीरो के बराबर होता है। लेस देन जीरो किसके लिए? स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, इक्विलिब्रियम। ये 3 कंडीशन। अब आप बताइए NO2 तो आपको निकालना ही है और NO का वैल्यू दिया हुआ है। और ध्यान रख लें ऑक्सीजन जो है वो क्या है? फ्री स्टेट में, तो उसका कभी गिवन नहीं होगा, वो जीरो होता है। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, इनका क्या होता है? जीरो। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इससे आपके पास NO2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन निकल आए। लिख लीजिए। अब ध्यान रखना ये किलो जूल में है तो आपका आंसर भी किलो जूल में आ जाए। हो गया क्लियर आपको?